ज़ोहरान ममदानी एक फिल्म साज हैं, बहुत सी मशहूर फिल्में भी इन्होंने डायरेक्ट की हैं। 2021 में ये सियासत में कदम रख देते हैं, न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के मेंबर बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल रहमान। आप देख रहे हैं जेडी न्यूज, जनाह का पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त आप मेरे चेहरे पे ये मुस्कुराहट देख रहे हैं और वो मुस्कुराहट है ज़ोहरान ममदानी की वजह से। अब ज़ोहरान ममदानी की वजह से क्यों है? क्योंकि हर तरफ हर कोई खुशियां मना रहा है, तो हमें भी खुश होना चाहिए। यानी पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है कि ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बन गया है। इनकी बायोग्राफी में बात करेंगे कि आखिर कहां से ये सफर शुरू होता है, कहां पैदा होते हैं, किस तरह से सियासत में आते हैं और ये मेयर कैसे बन जाते हैं, इस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, ज़ोहरान ममदानी जैसे ही न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं, ये खबर आग की तरह फैल जाती है। अब जो अफ्रीकन हैं वो कहते हैं देखो भाई, हमारा लड़का मेयर बन गया है, देखो युगांडा में पैदा हुआ है। आप नहीं तो गूगल पे सर्च करके देख लो, तो अफ्रीकन अलहदा से खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कि भाई हमारा लड़का न्यूयॉर्क का मेयर बन गया है। दूसरी जानिब इंडियंस कह रहे हैं कि भाई उसके वालिदैन तो इंडिया से हैं, असल में वो इंडियन लड़का है, इंडियन कल्चर उसको मिला है, तो वो हमारा लड़का है, उसने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया है। दूसरी जानिब अमेरिका वाले कह रहे हैं कि भाई हमने उसे पाल पोस के बड़ा किया है, जब वो 7 साल का था वो हमारे पास आ गया था, उसको पाल पोस के बड़ा किया, उसकी अच्छाइयाँ जो हमने डेवलप की हैं, तो अमेरिकन उस हवाले से खुशियां मना रहे हैं। और हम पाकिस्तानी, हम तो फिर हर बात पर खुश हैं। दुनिया में कोई बंदा कहीं पे कोई अच्छा काम कर दे तो हमें दिल से खुशी होती है। तो ये हम पाकिस्तानियों का दिल ही ऐसा है, हम हर किसी की जीत में सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। अब ये मत कहिएगा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना पाकिस्तानियों को भी बनता है, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है कि ज़ोहरान ममदानी जो है वो न्यूयॉर्क के मेयर बन गए हैं। अब जरा सी ये बात कर लेते हैं असल में किसके लड़के हैं। असल में ये मीरा नैयर के लड़के हैं, और मीरा नैयर जो है वो इंडिया से ताल्लुक़ रखती हैं, यानी वो इंडिया में पैदा हुई थी। और ये एक फिल्म साज हैं, बड़ी मशहूर फिल्म साज हैं, और इन्होंने किताबें भी लिखी हैं जिसमें द मिडनाइट चाइल्ड, द वाइल्ड गर्ल, इस तरह की किताबें इन्होंने लिखी हैं। और बहुत सी मशहूर फिल्में भी इन्होंने डायरेक्ट की हैं, क्योंकि डायरेक्टर हैं और पहले इंडिया में थी, फिर युगांडा में और फिर अमेरिका में चली गई, इसलिए इनके साथ इंडियन अमेरिकन फिल्म मेकर आता है। और इनके जो वालिद हैं ज़ोहरान ममदानी के, वो महमूद ममदानी साहब, वो युगांडियन एकेडमिक हैं। वो मुंबई इंडिया में पैदा हुए, लेकिन उसके बाद युगांडा, देन अमेरिका, तो इसलिए फिर युगांडा में बहुत ज़्यादा अरसा गुजारा, तो फिर युगांडा से वो भी काफ़ी मुंसलिक हैं। तो ये सारा जो है काफ़ी मल्टी कल्चरल इनको इन्वायरमेंट मिला ज़ोहरान ममदानी को, और इस इन्वायरमेंट में इन्होंने बहुत कुछ सीखा जो कि इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ। इनकी पैदाइश बेसिकली युगांडा के एक इलाके कंपाला में होती है। 18 अक्टूबर 1991 को ये युगांडा में आँख खोलते हैं। उसके बाद जब ये 7 साल की उम्र में जब ये न्यूयॉर्क चले जाते हैं, तो फिर वहाँ से ये अपनी इब्तदाई तालीम हासिल करते हैं। अपनी इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद फिर ये अफ्रीकाना स्टडीज़ पढ़ते हैं, अफ्रीकाना स्टडीज़ में बैचलर्स करते हैं, यानी अफ्रीकन्स को दोबारा से ये पढ़ते हैं ताकि इनकी ग्रिप मजबूत हो कि जहाँ पे इन्होंने अरसा गुजारा है वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की स्टडीज़ की इन्होंने। उसके बाद फिर ये हाउस काउंसलर का काम करते रहे, यानी जिन लोगों को घर हासिल करने में काफ़ी दिक्कत पेश आती थी, मुश्किलात थी उनके लिए आसानियाँ पैदा करते थे, और ये काम करते रहे 2020 तक। 2021 में ये सियासत में कदम रख देते हैं, न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के मेंबर बनते हैं और फिर अपनी जद्दोजहद शुरू कर देते हैं। इनका नारा ये था कि मैं किराए कम करूंगा, मैं बसों की मुफ्त सहूलत दूंगा आवाम को, और भी बहुत से इन्होंने काम करने के आवाम के साथ वादे किए। इन्होंने नगर नगर, गली गली, घर घर जाकर कैंपेन की, लोगों को अपने साथ जोड़ा, और फिर इनकी दिन ब दिन इनका असर रसूख बढ़ता गया। 2024 में ये ऐलान कर देते हैं कि भाई अब मैं मेयर बनने जा रहा हूँ न्यूयॉर्क का। 2024 में ये ऐलान करते हैं और 2025 को इनका ये ख्वाब पाए तकमील तक पहुंचता है। लेकिन इतना आसान नहीं था ये सफ़र, क्योंकि इनके मद्दे मुकाबिल थे डोनाल्ड ट्रंप, यानी डोनाल्ड ट्रंप इनके खिलाफ थे। डोनाल्ड ट्रंप की शदीद मुखालिफत के बावजूद ये न्यूयॉर्क के मेयर बन जाते हैं। अब न्यूयॉर्क का मेयर बनना बड़ी बात क्यों है? न्यूयॉर्क का मेयर बनना इसलिए बड़ी बात है क्योंकि न्यूयॉर्क को अमेरिका का दिल कहा जाता है, और अमेरिका का पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा होल्ड है। अब न्यूयॉर्क पे एक मेयर जो है वो मुसलमान आ गया है, तो अब ये बात ट्रंप को हजम नहीं हो रही थी। ट्रंप कभी भी नहीं चाहता था कि कम्युनिस्ट जो है यहाँ पर आकर मेयर बन जाए, लेकिन उसकी मेहनत सच्ची थी, उसकी लगन सच्ची थी, उसके नतीजे में, उसकी दिन रात की मेहनत के नतीजे में वो वहाँ का मेयर बन जाता है। और मेयर बनने के बाद उसने विक्ट्री स्पीच की है, उसमें उसने बड़ी बोल्ड एंड ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें की हैं।
उसने ट्रंप को मुखातिब करके कहा कि मैं जानता हूं तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हारे लिए 4 अल्फाज कहूंगा, टर्न अप द वॉल्यूम। उसके अलावा उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क हमेशा से इमिग्रेंट्स का सिटी था, इसको इमिग्रेंट्स ने बनाया है और ये इमिग्रेंट्स के लिए है, वो उनके लिए आसानियां पैदा करेंगे। ये भी उनके उस नारे में शामिल था जब उन्होंने इस कैंपेन का आगाज़ किया था कि इमिग्रेंट्स के लिए आसानियां पैदा करेंगे। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इमिग्रेंट्स के लिए, नौजवानों के लिए। वहाँ वो कहते हैं कि लोगों के लिए ज़िंदगी जो है वो रहने के लिए आसान बनाएंगे, क्योंकि न्यूयॉर्क बहुत महंगा सिटी है, वहाँ पे रहना आसान नहीं है, तो वो लोगों के लिए आसानियां पैदा करेंगे, यही उनका मोटो था। और इस तरह से उनके कामयाबी कदम चूमती है, अब हर तरफ उनके चर्चे हो रहे हैं, उसके पीछे उनकी दिन रात की एफर्ट्स हैं। और अपने रमीज़ राजा साहब भी बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि वो ज़ोहरान ममदानी अपनी एक स्पीच के दौरान रमीज़ राजा का नाम लेते हैं, उनका एक जो उनकी लाइन है वो कॉट करते हैं और बताते हैं कि रमीज़ राजा ने ये लाइन कही थी। तो रमीज़ राजा साहब ने वही क्लिप जो है उसको साथ लगाया और ट्वीट किया कि बहुत शुक्रिया और कंग्रेचुलेशन, मुबारकबाद दी। जिस तरह से हमारे यहाँ पर कोई अगर जीत जाता है तो हम फिर उसके साथ थोड़ा सा लिंक बनाते हैं, और अगर हमारा कोई ताल्लुक वास्ता हो, जानने वाला हो, तो हम कहते हैं देखो हमारा जानने वाला है, इसने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है। तो यही कोई सीन्स चल रहे हैं और रमीज़ राजा साहब ने भी अप्रिशिएट किया। अच्छी बात है, अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और पाकिस्तान से जो बिलावल जरदारी साहब है उन्होंने भी अप्रिशिएट किया। दीगर अभी शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कोई बयान देखने को नहीं मिला है, इन फ्यूचर हो सकता है अप्रिशिएट कर दें, लेकिन अभी तक जो है उनकी जानिब से मुकम्मल खामोशी है। लेकिन जो भी हो, ज़ोहरान ममदानी ने एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, उस पर पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को फ़ख्र है और हमारी दुआएं उनके साथ हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।